सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? अच्छा, देखिए हिंदी आज हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी हमारे देश के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो हम आप लोगों को रिवीजन के दौरान, यानी कि आप लोगों की सिलेबस अब ख़त्म हो गई है, अब आप लोग फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हो रही है, जो आप लोगों की क्लास की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो सब्जेक्ट का चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं। अब हम लोगों का कुछ बेसिक्स चीज़ होती है, कुछ ऐसे चीज़ें होती है हर सब्जेक्ट में जिसको हमेशा आना ज़रूरी है। उसी के दौरान मैंने आप लोगों को सोचा कि नहीं, जब रिवीजन ही हो रहा है तो कुछ बेसिक्स ऐसी चीज़ें दे दी जाए तो आप लोग को कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, समस्याएं नहीं होगी। और आजकल क्या होता है, बच्चों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। स्टॉप राइटिंग एंड एवरीबॉडी लुक एट हियर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओह सॉरी, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो क्या है? वर्णमाला। सबसे पहले हम वर्णमाला को ही राइट डाउन किए, क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए, सीखने के लिए उसका वर्णमाला जरूरी है। देखो होता क्या है कि हम लोग अपनी बातों को, अपने चीज़ों को किसी तक पहुंचाने के लिए हम लोग भाषा एक माध्यम की यूज करते हैं, जिसमें हम आप लोग को बताएं कि हम लोग अमूमन 3 तरह का भाषा यूज करते हैं। 3 टाइप के। कौन कौन? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा तो हम लोग बोल लेंगे, सांकेतिक भाषा में इशारा से समझ जाएंगे, लेकिन लिखित भाषा में लिखना होगा। क्या? जैसे आप अपने बुक की चीज़ों को समझते हैं, कैसे समझते हैं? आप अपनी बुक की चीज़ों को कैसे समझ जाते हैं? उसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के समझते हैं। अगर जो लिखा उसको अगर वर्णमाला आती ही नहीं तो राइट डाउन कर पाता, लिख पाता? तो इसलिए वर्णमाला बहुत ज़रूरी है। और उसी को इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों हम इसीलिए राइट डाउन किए क्योंकि हम लोग 2 तरह के लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपने क्लास में, यानी पढ़ने में। एक क्या है? हिंदी, और दूसरा क्या है? इंग्लिश। एक क्या है? हिंदी, दूसरा क्या है? इंग्लिश। तो इसीलिए दोनों का अल्फ़ाबेट हम तुम लोग को आज बता रहे हैं, उसका पार्ट बता रहे हैं, उसके अंदर में क्या चीज़ें होती है वो अच्छे से बता रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे भाषा लिखा। भाषा इसलिए राइट डाउन किया, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, ताकि हम लोगों को जानना इसी को है। और इसी को जानने के लिए हम लोग 2 भाषा का उपयोग करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं, जो आप इसी 2 लैंग्वेज में आपकी क्लास की हर सब्जेक्ट है। ज़्यादातर अंग्रेजी है, इंग्लिश में है। अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। देखो पदेन की मात्रा गौ में लगा हुआ है, ग्रह हो गया, फिर एक की मात्रा है ग्रे, अंग में अ में अंग की मात्रा अंग, ग्रे, जौ में दीर्घ की मात्रा जी, अंग्रेजी। इंग्लिश में उसे इंग्लिश कहते हैं। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जो ए से लेके जेड तक है, यानी A to Z। ए से लेके जेड तक के लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एनी प्रॉब्लम? इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स लेटर का ग्रुप। क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। इंग्लिश में क्या हम लिखवाए हुए हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हिंदी में लिखवाए हैं वर्णमाला का क्या? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी अ से लेके स्र तक का जो अक्षर है उसके जो ग्रुप है, यानी जो हम लोग लिखते हैं अ से लेके स्र तक, उसे वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में एस से लेके जेड तक के अक्षर को, लेटर को। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो 350 होते हैं अ से स्र तक, जो हम तुम लोग को अभी तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 3 और लेटर होते हैं, उसकी जानकारी भी आप लोग को दे देंगे 1-2 क्लास के बाद, अभी नहीं। अभी आप लोग सीधा जो जानते आ रहे हैं प्ले ग्रुप नर्सरी से, बस उसको समझिए, उसी में से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम इसे एरेस करते हैं और इससे आगे थोड़ी सी चीज़ें बता रहे हैं आप लोग को। देखिए इसको हमको एरेस करना पड़ रहा है क्योंकि इसी में से हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? इस चीज़ों को जान रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट नहीं होगी यानी वर्णमाला नहीं होगा तो हम लोग क्या कोई भी भाषा लिख तो नहीं सकते। तो अब लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए हिंदी में देखिए, हिंदी में यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, इंग्लिश में भी 2 पार्ट कर दिया है। एक को स्वर कर दिया है और एक व्यंजन कर दिया है। यानी ये जो अक्षर है, अगर वर्ण होगा, दोनों करीब करीब एक ही है वर्ण अक्षर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्ण किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं, समझ गए ना? लेकिन अभी आप लोग छोटे क्लास में, इसलिए ये बताना आप लोग को थोड़ा सही नहीं रहेगा। इसलिए ये स्वर वर्ण है, यानी स्वर अक्षर। इसी में से अ से लेकर स्र तक में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, और कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीक लाउडली। एनी प्रॉब्लम? अब इसी में से हम लोग
इससे आगे की ज़रूरत पड़ी, आगे की ज़रूरत पड़ी तो देखा कि भाई अब हमको शब्द की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? शब्द। शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड्स। क्या बोलते हैं? स्पीक लाउडली। वर्ड्स, यानी शब्द की ज़रूरत। अब हम लोग अक्षर तो जान गए, अब शब्द को बनाना है। तो शब्द बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 2 तरह का शब्द बनाया है। एक है अमात्रिक शब्द, यानी बिना मात्रा वाला। आप लोग के बुक के लैंग्वेज में हम राइट डाउन कर रहे हैं, बिना मात्रा वाला। कौन सा? बिना मात्रा वाला, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। और एक है मात्रा वाली। एक क्या है? मात्रा वाली। अब ये मात्रा कहाँ से बीच में आ गया भाई? अब इसको जानेंगे। तो इसमें बिना मात्रा और बिना मात्रा, ये क्या हो गया? तो ये हो गया कि भाई मात्रा कहाँ से आएगा? तो स्वर वर्ण आप लोग जानते हैं? बताइए, स्वर वर्ण जानते हैं कि नहीं? स्वर वर्ण को सारे बच्चे जानते हैं। तो मात्रा वहीं से आती है। मात्रा कहाँ से आती है? कहाँ से? कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? स्वर वर्णों से। मात्रा कहाँ से आती है? और स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं बताइए जल्दी। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है? अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये क्या है? ये स्वर वर्ण है। ये क्या है? स्वर वर्ण। ये क्या है? और यहीं से आप लोग को, अब तो हम अलग से बता रहे हैं कि यहीं तक स्वर वर्ण होगा। जैसे जैसे आप लोग को ग्रामर यानी व्याकरण में जाएंगे, वैसे वैसे थोड़ा सा कुछ कुछ डिफरेंट होगा रूल में, लेकिन लेटर वही रहेगा, अक्षर वही रहेगा, वो नहीं चेंज हो सकता है। देख रहे हो कोई चेंज हुआ है? हम यहाँ इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग कर दिए हैं, सो दैट कि ये जो है इसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ये दोनों को हमने क्या लिखवाया है? अयोग वाह कहते हैं। लेकिन मात्रा सबों से निकलती है, सबका सिंबल होता है। मात्रा का क्या होता है? सिंबल होता है। अ की मात्रा नहीं होती है, इसमें सिंबल नहीं होता है, लेकिन अक्षर में अ का उच्चारण आती है, इसलिए बिना मात्रा वाला शब्द बनते हैं। 2 अक्षर को मिला करके बना तो हम लोग बोलेंगे 2 अक्षर वाला बिना मात्रा का शब्द, जैसे क और ल। क्या हुआ? कल। ये क्या हुआ? एक शब्द हुआ। शब्द कौन होता है? क्या कहलाती है? जिसका कोई मीनिंग होता है, मतलब होता है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। कल का मतलब होता है, कल मतलब दिन हुआ एक तरह का, या तो आने वाला या जो बीत गया वही कल। अब ऐसे देखो, नमक, न, म, क, ये भी क्या हुआ? एक शब्द हुआ, लेकिन इसमें क्या है? 3 अक्षर मिले हुए हैं, बिना मात्रा वाली। कौन सी? बिना मात्रा वाली। उसका देखिए, प, न, घ और ट। क्या हो गया? पनघट में क्या है? 4 अक्षर है। क्या है? और 4 अक्षर हैं, लेकिन चारों अक्षर में किसी में मात्रा नहीं है। उसके बाद देखिए हम राइट डाउन कर रहे हैं, ज, य, जय, न, ग और र। क्या हो गया? इसमें देखिए क्या है? 5 अक्षर। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत है? आप लोग को बताए हुए ना, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाला शब्द, 5 अक्षर वाला शब्द। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए मात्रा में। तो मात्रा में हम लोग सबका आ की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, हर्ष उ की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, उसके बाद री की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यही वाला दोनों डॉट होता है। और हमें बस सिंबल को आप लोग को अच्छे से बताए हुए, सिंबल को याद रखना है, बीच बीच में दे भी देते हैं, कल भी जैसे होमवर्क हम दिए थे। अब इस सब मात्रा उसमें लगाते हैं। मात्रा किस में लगता है? तो व्यंजन वर्णों में। ये जो वर्ण होता है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? बोलिए। क से ह तक, क से ह तक। लेकिन ह के बाद जो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो 4 अक्षर जो आप देख रहे हैं, इस 4 अक्षर को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। लेकिन इसमें भी मात्रा लगती है, इसमें भी मात्रा। एनी प्रॉब्लम? अब मात्रा से शब्द हम लोग बनाते हैं, और शब्द का मीनिंग होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई भी लेटर ऐड करके दे दिए, नो। देखो हम सर्कल कर देते हैं ना, तुम लोग जो बना के लाते हो वर्ड, सर्कल क्यों करते हैं? अमान्य है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो तुम राइट डाउन करके क्या करोगे? वो कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप बुक को पढ़िए, जो हम बताते हैं उसको पढ़िए, देखिए आपके पास वर्ड स्टॉक हो जाएगा अभी से ही, कोई दिक्कत।
आप चलिए आप अपने बुक मीन्स किताब, आपके बुक में आपको सबसे पहले सारी चीज़ को पढ़ाई गई, जो भी क्वेश्चन आंसर डिफरेंट तरह के आए हैं। एक बच्चे कोई बुक देंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला यानी खाली स्थान वाला है। उसके बाद व्याकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, ये सब आपको क्रिया, ये आपके ये है चैप्टर में है ग्रामर से रिलेटेड। तो मैंने उसको बता दिया आप लोग को, ग्रामर में पढ़ते ना हिंदी व्याकरण में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हो गई। ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर का आप लोगों ने एक एक करके उसका शब्दार्थ को याद किया, फिर अभी रिवीजन में किया, अब रिवीजन में भी हो गई। अब कुछ समय है आप लोगों को, अब उस समय को यूज कीजिए अच्छे से, जैसे जो भी चीज़ पढ़ाते हैं सबको पढ़िए, घर में मन लगा के पढ़िए। आप लोग एकदम फ्रीक्वेंटली रीडिंग और राइटिंग, जो हम बोलेंगे उसको आप लिख लीजिएगा सही। तो उसके लिए आपको जो हम बताते हैं वैसे बताइए। आपके बुक का जितने भी कठिन शब्द हैं यानी हार्ड वर्ड है, सबको मोर देन 100 हार्ड वर्ड मुझे लगा इसमें, तो आप लोगों को लिखवाए हैं, 3 क्लासेस में हुई है ये। सारा बुक का जितना भी शब्द है उसका अर्थ लिखवा दिए हैं, लिखवाए ना, मात्रा को बार बताए हुए हैं। यही तो है हिंदी में, और क्या है। आप लोगों को हिंदी पढ़ने तो आ गई ना, समझने भी आ जाएगी जब इस वर्ड को समझोगे तब। एनी प्रॉब्लम? आप लोग एक न्यूज़पेपर वीक में लेना है और उसको 1 सप्ताह तक पढ़ते रहना है, रोज़ एक पेज, या 1 पेज नहीं, आधा घंटा भी। अब देखो जो वर्ड नहीं समझ में आएगा वो मम्मी पापा या अपने से बड़ों को से पूछना है इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको हेल्प कर देंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप ये देखिए, इसको हम साथ में ही इसीलिए ले लिए, ये 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? अब पहले ही बता दिए कि आप लोग को ऐसा कुछ हट के बता रहे हैं जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, ये दोनों काम साथ में हो जाएगा। तो अब हिंदी को कैसे पढ़ा जाएगा ये तो समझ में आ गई आप लोग को, हिंदी को कैसे पढ़ा जाए ये तो समझ में आ गई ना। अब हिंदी को कैसे लिखा जाए, हिंदी को कैसे ये भी बता दिया आपको। जैसे आप पढ़ते हैं स्पेल करके मात्रा के साथ, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो बोलेंगे वो लिखना है। अब जैसे अभी होली पे रिसेंटली आप लोगों को कुछ लिखवाया गया है, अब उसको याद जो कर लेगा वो बच्चा लिखेगा कि नहीं बिना देखे, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन बात चीज़ें यही होती है, मात्रा वाला, बिना मात्रा वाला, संयुक्त अक्षर, फिर 1-2 और ये आ जाते हैं, आपको शब्द आ जाते हैं। जैसे अक्षर को 2 अक्षर जो मिल के बनता है उसको संयुक्त शब्द कहते हैं। पदेन की मात्रा, रेफ की मात्रा, सब अलग अलग आप लोग को हर चैप्टर में हर चीज़ में बता दिए, कितने बार बताए हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए, आप यहाँ इंग्लिश भी उसी में हम चाहते हैं कि आ जाए, आप लोग इसको भी समझ जाइए। तो ये इंग्लिश में आपको क्या करना है, ये इतना तो पता चल गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी हिंदी अल्फ़ाबेट से कम होते हैं। और ये भी, इसमें भी 2 तरह के लेटर्स होते हैं। कितने तरह के लेटर्स होते हैं? 2 तरह के। एक होता है वॉवेल और दूसरा क्या होता है? एक होता है वॉवेल लेटर्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल लेटर को तो सब पहचानते हो, कितने होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स लेटर कितने होते हैं? अब देखो ये जो 5 लेटर है कौन कौन, बोलिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैं इसी से हम लोग इसको और इसको सब में साउंड वर्ड हम लोग पढ़े ना, बोलिए। इसमें से साउंड होता है यानी वॉवेल लेटर होता है ये। और इस सब में सबका हम लोग फोनिक्स पढ़े हैं, फोनिक्स पढ़े हैं ना, ए से अ, बी से ब, सी से क, डी से ड पढ़ाए हैं आप लोग को, याद कीजिए। अभी भी रिसेंट में ग्रामर ट्रांसलेशन में सारा हुआ है, इसको फोनिक्स करके हम तुम लोग को दिए, यानी उसका उच्चारण, ए से अ, बी से ब, सी से क, डी से ड, ऐसे करके। और फिर आप लोग को इंग्लिश का जो भी लेटर है, ए से अ से लेकर स तक, उसको भी हम इंग्लिश में बताए, हिंदी का लेटर को, हिंदी के सारे अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाए ना। ए से अ डबल ए से आ, आई से हर्षी डबल ई से दीर्घी, यू से हर्षु डबल ओ से दीर्घु, वही तो हुआ, उसी से तो हम लोग पढ़ते लिखते हैं। और तुम लोग को करवाए हैं ना, हम सबको करवाते हैं, आपके ट्रांसलेशन की बुक में है, सिलेबस में हम दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड 1 और 2 में इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप कोई भी बुक रीड कर सकते हैं अच्छे से। इसलिए तो कहते हैं रीड करवाते हैं और कहते हैं करो, आएगा कैसे नहीं, जो करता है उसको आती है। कल भी तो रीडिंग का टेस्ट किए हम, आज भी करेंगे ना, आज इंग्लिश की है तो ये होगी, हमेशा होती रहती है। और जो बच्चे अच्छे हैं वो पढ़ेंगे, जो बच्चे अच्छे नहीं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा। स्टार टॉफ़ी, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। स्टार्ट लेके जाते हो तो मम्मी पापा खुश होते हैं कि नहीं? तब चलिए ना, यहीं से हम फोनिक्स करके अब बताते हैं। अब देखो कैसे कोई भी चीज़ को हम लोग छोटे छोटे वर्ड को फिर बड़े बड़े वर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड वर्ड में ये में अब देखो साउंड वर्ड पढ़ाया आप लोग को, ए साउंड वर्ड,
ई साउंड वर्ड, आई साउंड वर्ड, ओ साउंड वर्ड, यू साउंड वर्ड, कितना सारा वर्ड बताए। फिर आप लोगों को एक्शन वर्ड बताए, कलर्स नेम बताए, नंबर्स नेम तुम लोग मैथ्स में पढ़ा है। तो ये सब क्या है, ये सब तो वर्ड ही है ना। शेप्स नेम पढ़ा है, वेजिटेबल्स नेम पढ़ा है, फ्रूट्स नेम पढ़ा है, बर्ड्स नेम पढ़ा है, एनिमल्स नेम पढ़ा है। उसके बाद ग्रामर में आ जाओ, ग्रामर में दिस का यूज पढ़ा है, दैट का यूज पढ़ा है, दोज का यूज पढ़ा है, दीज का यूज पढ़ा है, ही का यूज पढ़ा है, सी का यूज पढ़ा है, इज का यूज पढ़ा है। बहुत सारी ग्रामर का आप लोग को हर एक चीज़ का यूज बताए, वहीं से हम लोग पढ़ना सीखते हैं। अभी आप लोग छोटे छोटे वर्ड को पढ़ते हैं, आगे जाएंगे तो बड़े बड़े वर्ड को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अच्छे से पढ़िए लेकिन। ओके, थैंक यू।